पिंकी नाम का लफ्ज़ इमरान खान साहब को क्यों पसंद है कि पिंकी पीरनी उनकी बीवी बन जाती है और पिंकी अनमोल उनकी सप्लायर बन जाती है। एक गोल्ड कोकेन थी, जो गोल्ड कोकेन थी वो स्पेशली जो है ना इमरान खान साहब के लिए बनती थी कि वो बहुत बड़े कोकेन स्निफर हैं। और अगर आप रेहाम खान की किताब पढ़ेंगे तो आपको उनके तमाम वो जो मकरू चेहरे हैं इमरान खान साहब के, वो सब नज़र आएंगे कि उनके यूथियों को चाहिए थी नई माँ, नया टॉपिक, वो इनको मिल गया कि अब यानी कि इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं, इस हद तक ये लोग बेचारे मजबूर हो चुके हैं और लाचार हो चुके हैं कि इस जैसी ड्रग क्वीन को भी ये जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बनी गाला चल कैसा रहा है? क्या उनकी कोई टेक्सटाइल मिल रहा है? क्या कोई शुगर मिल रहा है? क्या कोई उनकी कोई और किसी किस्म की मिल रहा है? उनकी यही मिल रहा है, उसे कहते हैं कोकेन मिल। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारिक गिल। आज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक अहम डेवलपमेंट जो कि अनमोल उर्फ पिंकी केस में आ रही है, जिसमें बड़े बड़ी सियासी शख्सियात के नाम, खां फिर वो बनी गाला के नाम हों या दूसरी दीगर शख्सियात, सभी के ताने बाने अनमोल उर्फ पिंकी से जाकर मिल रहे हैं या मुमासलत खा रहे हैं या टकराव खा रहे हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख हाशिम रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम। जी वालेकुम सलाम। हाशिम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाशिम, मुझे बताइएगा, ये जो एक मरतबा फिर से अनमोल उर्फ पिंकी जो कि ड्रग क्वीन थी, पेडलर थी, एक बड़ा नामी ग्रामी, और बड़ी देर से हमारे इदारे इसके पीछे थे, बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आए हैं आपके, और उनकी मैं कहता हूँ कि पेट से कपड़ा उठ चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें जी, इस पिंकी साहिबा को कुछ साल पहले, ग़ालिबन कोई 3 साल पहले या 4 साल पहले भी पकड़ा गया था लाहौर के अंदर। और जब इसको पकड़ा तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उस्मान बुज़दार CM था, पिंकी पीरनी साहिबा का कंट्रोल था। ये भी पिंकी, आप बुशरा बीबी उर्फ पिंकी की बात कर रहे हैं? जी, पिंकी पीरनी साहिबा, ये भी पिंकी, वो भी पिंकी, हम नाम हम काम। अच्छा। तो लिहाजा उसको जब पकड़ा गया और इसके ऊपर बड़े हैवी चार्जेस थे तब भी, तो ये क्यों छूट गई? जो इसका जो काम थे वो यही थे ना, कोकेन सप्लाई करना। और कोकेन कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती। आप नस्लों को तबाह कर रहे हो कोकेन सप्लाई करके, आप पूरी कौम को तबाह कर रहे हो उस कोकेन पर लगाकर, आइस पर लगाकर या शराबों को लगाकर। शराबों पर ड्रग्स की दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ऊपर है ये। ड्रग्स की दुनिया की ये क्वीन थी ये, किंग तो कोई नहीं था जी, क्वीन थी ये। और ये PTI के दौर में इसको जो है वो अरेस्ट भी किया गया, जिस तरह से भी अरेस्ट किया गया। और जब वो अरेस्ट हो गई तो एक खलबली मच गई, हंगामा बरपा हो गया कि जी ये किसको अरेस्ट कर लिया आपने। तो उसको फौरन सप्लाई बंद ना हो जाए, उसकी सप्लाई बंद होती थी। और वो जो कंज्यूमर्स थे वो सारे उस वक्त ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए थे। कोई प्राइम मिनिस्टर था, तो कोई मिनिस्टर था, तो कोई MNA था उसके दौर में। आप किन की बात कर रहे हैं? बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर था और इस तरह से नाम, जरा क्लियर बताएं। देखें, ऐवी तो नहीं बातें जोड़ती है। आधा पाकिस्तान कहता है कि जी वो कोकेन कंज्यूमर है, तो होगा तो कहते हैं ना, बातें ऐवी तो नहीं रिवॉल्व। मैं अगर गलत नहीं समझ रहा तो आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं? जी, मैं ग़ालिबन इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। उनको वो कहा जाता है कि वो बहुत बड़े कोकेन स्निफर हैं। और अगर आप रेहाम खान की किताब पढ़ेंगे तो आपको उनके तमाम वो जो मकरू चेहरे हैं इमरान खान साहब के, वो सब नज़र आएंगे कि उनके वो माशाल्लाह कितने मल्टी टैलेंटेड हैं। और फिर उसके बाद जिस बंदे ने इनको हेल्प आउट किया निकालने में, ऑब्वियसली इमरान खान खुद आके तो जेल से नहीं निकालेगा, जिसने उनको निकाला था उसके साथ इन्होंने शादी कर ली थी। वो जो एक बड़ा नाम आ रहा है 2 भाइयों का, आप उनका जिक्र कर रहे हैं, जो शराब की तरसील में भी बड़े पेश रहे हैं। देखिए जी, ये 2 भाई थे। इन 2 भाइयों ने हमारे मुल्क का बेड़ागर्क किया हुआ था। और इनको कहीं से वो जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं और वो जो प्रोसीजर होता है सारा कोकेन बनाने का, वो इनको मिल गया था। लेकिन इनको आगे वो तरीका नहीं मिल रहा था कि किस तरह सप्लाई किया जा सके और किस तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके और किसको हम जो है ना ढाल बना सके। तो उन्होंने जब वो पिंकी, ये पीरनी की बात नहीं मैं कर रहा, पिंकी अनमोल पिंकी जब इनको इनकी कांटेक्ट में आई तो उनमें से एक ने इससे शादी कर ली। इन्होंने उसको प्रॉपर प्रोसीजर सिखाया कि आप कोकेन को किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, आप शराब किस तरह बना सकते हैं। और फिर ये लाहौर से कहानी शुरू हुई है, जो कि कराची में जाके अख्ताम हुआ। सुनने में आ रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि खान साहब को अनमोल और पिंकी के हाथ की बनाई हुई कोकेन बड़ी पसंद थी और वो स्पेशल फरमाइश करके कहते थे कि जो मुझे आपने माल देना है या जो डोज देना है वो स्पेशल अनमोल और पिंकी तैयार करेगी। कितनी सदाकत है इसमें? देखिए जी, पता नहीं पिंकी नाम का लफ्ज़ इमरान खान साहब को क्यों पसंद है
कि पिंकी पीरनी उनकी बीवी बन जाती है और पिंकी अनमोल उनकी सप्लायर बन जाती है। अब आई डोंट नो कि वो क्या क्या सप्लाई करती थी। इसके अंदर जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर दो चीज़ें थी। एक नॉर्मल कोकेन थी, एक गोल्ड कोकेन थी। जो गोल्ड कोकेन थी वो स्पेशली जो है ना इमरान खान साहब के लिए बनती थी और बड़े बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के लिए वो बनती थी और उनको फराम की जा सकती थी। और जब वो फराम की जाती थी और जब वो सूंघते थे तो वो फिर किसी और ही उसमें होते थे, दुनिया में होते थे। तो जाहिर सी बात है जो उसको उसके पास जो इंग्रेडिएंट्स थी, उसके पास जो फॉर्मुलेशन थी, वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद थी और इमरान खान साहब वो एक्सेप्ट कर चुकी है पिंकी। फैन थे अनमोल उर्फ पिंकी के बनाने में कोकेन। जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है अनमोल पिंकी साहिबा ने कि जी मैं मेरे रवाबत बनी गाला से हैं और पीटीआई से हैं और मैं जो हूँ। और फिर सोचने की एक और बात है कि एक ड्रग क्वीन है, उसको एक पर्टिकुलर पार्टी इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? सोशल मीडिया में उसके लिए ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। क्या वो अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह क्या वो मज़हब की तबलीग कर रही है? वो तो नस्लें उजाड़ रही थी आपकी और आपके मुल्क की। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कनेक्शन तो वैसे ही मैंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि जब लाहौर के अंदर पकड़ी गई थी और इसको जब छोड़ दिया गया था तो ये तो वैसे ही इस्टेब्लिश हो गया ना। ये इन यूथियों को समझ नहीं आ रहा। यूथियों को चाहिए थी नई माँ, नया टॉपिक, वो इनको मिल गया कि अब यानी कि इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं, इस हद तक ये लोग बेचारे मजबूर हो चुके हैं और लाचार हो चुके हैं कि इस जैसी ड्रग क्वीन को भी ये जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, जाहिल के बच्चों को, कि ये उस औरत को जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उसने एक सियासी स्टंट प्ले किया है कि अवाम को और लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई है कि जी मुझे मेरी तरफ से नजर हट जाए। मेरी तरफ वो बड़ी शातिर खातून है कि कोर्ट के बाहर आके पहले दिन का आना कुछ था और दूसरे दिन का आना बड़ा पर्दे में, और फिर जान के घूंघट उठा के वावेला करना उस बात का, उस जुमले का जो मैं और आप जिसका तस्करा कर रहे हैं। ये सोची समझी चाल है। देखिए, अगर आप उसकी वो सुने ना एक रिकॉर्डिंग जो उसकी प्ले हो रही है जिसके अंदर वो बड़ा इतरा के और बड़े घमंड में आके कह रही है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तो वो कोई आम खातून होगी और वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी हुई है। क्या एक आम बंदा, आप या मैं, अल्लाह ना करे कभी पकड़े भी जाएं, तो क्या मैं उस तरह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ सकता हूँ? वो नजर आ रहा है कि आदि मुजरिम है, उसके लिए रोजाना का मामूल है। उसके पीछे उसको पता है कि मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। ये जो है मैं कोई ना कोई सियासी स्टंट प्ले करूंगी, पीटीआई वालों को इनसे नाम लेके कि जी मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला का नाम लें किसी बंदे का, तो वो उसने सियासी स्टंट जब आपने दिए हैं तो नाम तो वो रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी है। वो सुनने में आ रहा है कि बड़े इंकशाफात हुए हैं, बड़ी फहरिस्त मिली है मोबाइल से इसके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिश सिर्फ मुंह से नहीं करेगी, वो जो मुंह से कह करवा चुकी है वो करवा चुकी है। जो उसका फोन रिकॉर्ड और जो उसके टेक्स्ट मैसेजेस रिट्रीव हुए हैं, जो उसके व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव हुए हैं, जो उसकी चीज़ें, जो उसका डाटा रिट्रीव हुआ है उन लोगों का, उसको कौन झुटलाएगा? उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? क्या ये पीटीआई वाले उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता उसको। जब वो डाटा रिट्रीव हो चुका है, वो व्हाट्सएप रिट्रीव हो चुका है, वो कॉल्स ट्रेस हो चुकी है, वो जियो फेंसिंग हो चुकी है, डिलीवरी नेटवर्क पकड़ा गया है, पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया है जिसके अंदर लाहौर में भी जब एक 1100 ग्राम की कोई कोकेन पकड़ी गई थी और वो सप्लायर था और उसने भी दो बंदों की निशानदेही की थी, एक पिंकी की और दूसरी इस वक्त जो जेल में शैतान बैठा है, बड़ा शैतान। इन दोनों से जो है ना इसका ताने बाने मिल रहे हैं। मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूं, कहीं पिंकी की पुश्त पनाही या जो बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होता था, कहीं इसका हिस्सा बनी गाला तो नहीं जाता था? बनी गाला चल कैसे रहा है? क्या उनकी कोई टेक्सटाइल मिल रहा है? क्या कोई शुगर मिल रहा है? क्या कोई उनकी कोई और किसी किस्म की मिल रहा है? उनकी यही मिल रहा है, उसे कहते हैं कोकेन मिल। तो लिहाजा कोई ना कोई तो ऐसे काम किए जा रहे होंगे खर्चे चलाने के लिए, तो लिहाजा वो पिंकी 2 चला रही थी। अनमोल पिंकी और पिंकी पीरनी को अनमोल पिंकी आके सपोर्ट करती थी और अनमोल पिंकी पीरनी का घर चलाती थी और इमरान खान साहब को पता था। ये इमरान साहब की बड़ी करीबी औरत थी। मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करते चलूँ, हमने कुछ अर्सा पहले एक शो किया था, एक पॉडकास्ट किया था जिसके अंदर हम आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लैंड के अंदर भी एक औरत पकड़ी गई है जिसका ताल्लुक पीटीआई से था। अब आप देखें कि जो बंदा या बंदी पकड़ी जाती है कहीं से भी,
अब इंग्लैंड में तो हम पाकिस्तान इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती। इंग्लैंड की वो औरत जिसका मैं नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा, वो भी पीटीआई की सपोर्टर थी, पीटीआई की वर्कर थी, एक्टिविस्ट थी। अनमोल का नाम भी पीटीआई से जोड़ा जा रहा है, इमरान खान से जोड़ा जा रहा है, पिंकी पीरनी से जोड़ा जा रहा है। जो लाहौर में पकड़ा गया है बंदा, उसने भी इमरान खान का नाम लिया, पिंकी पीरनी का नाम लिया, इसका पिंकी अनमोल बलोच का पिंकी अनमोल का नाम लिया। तो ये सारी चीजें मरकज़ नजर एक ही शख्सियत घूम घुमा के एक ही पे आता है, लिहाजा पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये बंदा स्निफर था, ये बंदा कंज्यूमर था। इस बारे में आप किसी से भी पूछ लें, इवन कि आप पीटीआई के वर्कर से भी पूछ लें, तो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में उसको भी पता होगा कि हाँ यार ये कोकेन स्निफ करता था, क्योंकि इसके बारे में कब से जो है ना र्यूमर जुड़े हुए थे। इस बात को क्लैरिफाई किया गया और इस बात को एक्सेप्ट किया गया इनकी वाइफ रेहम खान ने, जो अपनी किताब में कहा। हाशिम रशीद साहब, साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी बिल्कुल नाज़रीन, अनमोल और पिंकी केस में अब तक क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, उसके बारे में बखूबी हाशिम रशीद साहब ने हमें आगाह किया। उम्मीद करते हैं जी आप इनकी गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।